प्रणाम सभी को। आध्यात्मिक गुरु कौन है और कैसे मिलते हैं, और कौन है आपके गुरु? ये प्रश्न अक्सर जो है साधक के मन में आता है जब भी वो एक आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ता है, अपने अज्ञान के नाश की ओर, या फिर किसी भी मार्ग से वो, भक्ति मार्ग से वो प्रभु को प्राप्त करना चाहता हो, तंत्र मार्ग से वो सिद्धियां हासिल करना चाहता हो, योग मार्ग से वो कुंडलिनी वगैरह, वो सारे के सारे अनुभव को लेना चाहता है। और जब वो ये सारे के सारे कर्म करना चाहता है, ये सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो इस मार्ग में वो अक्सर ये विचलित होता है कि कौन है मेरे गुरु। और इस गुरु की तलाश से अक्सर जो है वो न जाने कहाँ कहाँ भटकाती है। कितने ही आश्रमों के चक्कर लगते हैं, कितने ही यूट्यूब के वीडियोस को खंगाला जाता है। कितनी ही बार ऐसा होता है कि लगता है कि यही है मेरे गुरु, लेकिन फिर भी जो है वो हमें प्राप्त नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि गुरु मिल तो जाते हैं लेकिन वो निष्ठा नहीं आ पाती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब गुरु आपके जीवन में आ जाए, संसार के जितने भी संबंध है, जो भी संबंध आपने देखे हुए हैं, सांसारिक संबंध जो है वो कर्मों से मिलता है। सारे कर्म कर्म ही कुछ आप ऐसे करते हो कि इस प्रकार के संबंध आपके हैं। लेकिन एक संबंध अगर है वो गुरु के साथ का, तो ये कृपा से ही मिल सकता है। ये किसी कर्म से नहीं मिलता ये संबंध। ये विशुद्ध भगवत कृपा, एक भक्ति मार्गी के लिए अगर कहा जाए तो विशुद्ध भगवत कृपा है ये। एक तंत्र मार्गी के लिए कहा जाए तो उसकी तपस्या का परिणाम है। योग मार्गी अगर देखेगा उससे, तो उसके ध्यान की निष्ठा है जो इस गुरु को उस तक खींच के लेके आई है। एक जो है अन्य मतलब ज्ञान मार्गी के लिए देखा जाए तो वो भी न जाने कितने जन्मों की यात्रा रही है, और तब जाकर के ये कृपा हुई। ये सदा से चला आ रहा, और कई बार ऐसा होता भी है कि एक संबंध जो है वो गुरु के साथ हो सकता है कि कई जन्मों तक चले, और कई जन्मों तक आपके एक ही गुरु हो। अगर किसी गुरु के प्रति आपका आकर्षण है और वो गहरा होता जा रहा है, वो निष्ठा गहरी होती जा रही है, तो संभवतः ये हो सकता है कि ये इस जन्म की बात ना हो। कई जन्मों का वो आकर्षण जो है वो अभी आपको इस रूप में व्यक्त हो रहा है, वो प्रकट हो रहा है। और जब मिले तो ऐसे गुरु को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इतना तो सही है कि कुछ तो सही रहा होगा इतने जन्मों की यात्राओं में, कि अभी भी आप आध्यात्मिक बने हुए हैं। अगर आप में आध्यात्मिकता है, आप में अध्यात्म को ढूंढने की ललक है, तो इस गुरु ने कभी कुछ ना कुछ अच्छा बीजारोपण किया होगा। कुछ ना कुछ आपके साथ में जो प्रपंच किए हैं, जो गुरु अक्सर शिष्यों के साथ करता है, वो कुछ ना कुछ बेहतर हुआ होगा। और ये बेहतर प्रपंच का ही नतीजा है कि आप इस जीवन में भी आध्यात्मिक यात्रा में आगे चल रहे हैं। तो ऐसे गुरु अगर आपके जीवन में आए तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें पकड़े रहो, कस के पकड़ो एकदम, कि बस अब कैसे भी करके मुझे अब यहाँ से आगे बाहर निकालो अब तुम ही। अगर स्वप्न में ये जगत जो है एक सपना है, ये तुमने बताया है कभी, और ये मुझे आज भी याद है कि ये जगत जो है ये सपने की तो बाती है। अगर ऐसा लगता है तुम्हें, तो फिर वही गुरु है जो तुम्हें इस सपने से जगा सकता है, निकाल सकता है बाहर। कई बार ऐसा होता है कि गुरु अपने प्रेम में, जैसे कहते हैं ना कि जो मुक्त है, गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता, और गुरु के रूप में कभी व्यक्ति वहां पर वो होता भी नहीं। वो दिखता है एक व्यक्ति के रूप में, क्रियाकलाप करता है एक व्यक्ति के जैसा। कभी कभार जो है तुम्हें अजीबो गरीब जो है वो कर्म भी देखने के लिए मिलेंगे। ये पता नहीं कौन से कर्म कर रहा है ये गुरु। तो शरीर अगर तुम देख रहे हो तो ये तुम गलत करते हो।
तुम्हें देखना है तो बस एक गुरु सिर्फ एक तत्व हो सकता है। गुरु क्षेत्र कहते हैं, गुरु मंडल कहते हैं उन्हें, गुरु तत्व कह लो तुम। और ये तत्व जिस भी व्यक्ति के भीतर जागृत हुआ वही व्यक्ति गुरु है। और ये तत्व जो है वो ऐसा नहीं है कि ये जैसे कहते हैं ना कि वो भी जो है, जो खुद जो है शिष्य उस स्तर तक उन्नति कर चुका है। एक साधक था, उसने साधना की और उस साधना में वो एक निश्चित आयाम तक पहुंचा। वहां उसके भीतर ये तत्व स्वयं जागृत हुआ और जिस क्षण ये तत्व जागृत हुआ उसी क्षण उसने अनंत जो है न जाने कितने ही जीवों का कल्याण करने का जिम्मेदारी इस पर डाल दी जाती है। आप भी कभी अगर आगे बढ़ोगे आध्यात्मिक मार्गों पे तो बढ़ते बढ़ते एक निश्चित जो है एक स्थिति ऐसी आती है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसे बांटना तो होगा ही। शास्त्रों में भी कहते हैं कि जो ब्राह्मण अपने ज्ञान को नहीं प्रसार करता है, उस ज्ञान का वो बांटता नहीं है वो दूसरों में, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से करे, चाहे अलग अलग जो है वो क्लासेस लेके करे, चाहे जैसे भी करे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उससे फिर अगली योनि ब्रह्म राक्षस की मिलती है। ये है शास्त्रीय में प्रमाणित बात में बता रहा है जो शास्त्रों में दी हुई है। लेकिन ये क्या है कि क्या वास्तव में मैं इस लायक हो गया हूं, ये साधक कैसे जान सकता है? साधक ये जान ही नहीं सकता है, ये बस उसे अस्तित्व पे छोड़ देना चाहिए। अगर वो भक्ति मार्ग में है तो भगवान पे छोड़ दे, प्रभु को करवाना होगा करवा देंगे काम। वो वैसे भी करता कहाँ रहा है। और एक गुरु जो है वो सदा से मुक्त होता है, सदा से। लेकिन कहते हैं ना कि अनंत माताएं भी उतना दुलार उतना प्रेम नहीं करती जितना आपके गुरु आपसे करते हैं। और ये प्रेम ही तो है, गुरु का ही तो प्रेम है, जो इस प्रकार ऐसा लगता है कि वो मुक्त होते हुए भी वो इस सांसारिक बंधनों में आके बंधता है और इस बंधन में बंद करके वो जो है तुम्हारे साथ में इतने सारे प्रपंच करता रहता है। उसे भला फिर से इस संसार में इस योनियों में आने की आवश्यकता क्यों है? इस मनुष्य योनि में आने की आवश्यकता किसी गुरु को कभी होती ही नहीं। लेकिन फिर भी वो आता है तुम्हारे कल्याण के लिए। अगर वो इस कल्याण के लिए आता है तो इसका एकमात्र कारण है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई अनंत माताओं सा दुलार, यही है उस गुरु का, उस जो कहते हैं गुरु तत्व का जो प्रेम आपके लिए। वो चाहता है कि बस कैसे भी करके जो है वो तुम्हें जगाना चाहता है, तुम्हें इस गहरी नींद से उठाना चाहता है। वो प्रयास करता है कि तुम जागो, तुम देखो इस अस्तित्व को, इस अध्यात्म को समझने का प्रयास करो। जो अंधे बने घूम फिर रहे हो, तुम्हें कुछ भी भान नहीं, एक बेहोशी सी है, उस बेहोशी में होश लाने का प्रयास कर रहा है। वो कभी डंडे से भी मारता है, कभी प्यार से पुचकारता भी है, तो बहुत सारी चीजें करता है वो। लेकिन ये सारे करते हुए भी वो करता कुछ नहीं है। वो अपने स्वरूप में स्थित मुक्त, उसको कोई परवाह नहीं कि तुम क्या करो नहीं करो। लेकिन गुरु तत्व को जो है, जिसे कहते हैं ना, जिस तत्व को परवाह है और वो बेहद परवाह करता है तुम्हारी, इसीलिए कभी कभार वो तुम्हारे पापों को भी भोग लेता है। न जाने कितने जन्म जो है तुम्हारे ऐसे व्यर्थ हो जाते अगर वो तुम्हारे पापों को न झेलता। झेलते हैं कई सारे गुरुजन ऐसे भी, 2-4 जन्म के पाप तो बस ऐसे ही खा जाते हैं। तो इसीलिए ये गुरुओं का प्रेम ही है अपने शिष्यों के प्रति, और कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सा गुरु कौन सा कर्म किस प्रकार से और किस कारण से करता है, ये गुरु ही जान सकता है, और वो साधक कभी समझ भी नहीं सकता। इसलिए अक्सर कहते थे कि आध्यात्मिक में मार्गों में अक्सर कहा जाता है कि गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए।
अगर वो कुआं में कूदने के लिए कहता है तो भी कूद जा, क्योंकि हो सकता है इसमें भी तुम्हारा एक परम कल्याणी, क्योंकि उसका एक एक आदेश, एक एक वाणी जो आती है वहां से, वो तुम्हारे कल्याण के लिए ही है। उसे किसका कल्याण चल रहा है? उसका स्वयं का कल्याण तो वो हो चुका है, लेकिन फिर भी रुका है तुम्हारे कल्याण के लिए। तो उसकी बातें सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई आध्यात्मिक गुरु है, तो जैसा वो कहता है, जब वो कहता है, अनुपालन करो, क्योंकि संभव है वो तुम्हारे कल्याण की ही बात हो। लेकिन ये कलयुग भी है प्रभु, तो सोच समझ के आज के जमाने में बिना जो है जांच परख के किसी को गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। जांचो परखो, अच्छी तरीके से समझो, अपनी बुद्धि लगाओ। तुम्हें लगता है कि ये एक अपराध बन रहा है, संत अपराध बन रहा है, तो ये अपराध भी क्षम्य है। अगर वो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, तो ये अपराध भी तुम पर कुछ भी लागू नहीं होगा। निश्चिंत होकर के गुरु के प्रति संशय करो, शंका करो और उसे परखने का प्रयास करो। लेकिन जिस क्षण तुम्हें ये प्रमाणित हो जाए कि यही तुम्हारे गुरु है और यही अब वो उस लायक है कि वो तुम्हारे गुरु बन सकते हैं, तो अपना आप सर्वस्व समर्पित कर दो। रखो मत कुछ भी अपने पास और वैसे भी गुरु रहने नहीं देता है कुछ भी तुम्हारे पास। अंततः सब छीन करके तुम्हें, तुम्हारा संसार छीन करके तुम्हें इस संसार से मुक्त करता है। गुरु निर्दयी भी हो सकता है, बहुत निर्दयी होते हैं। तुम्हारी आसक्तियों को वो छीनता है, तुम्हारे कर्मों को वो छीनता है, सब कुछ छीन लेता है वो, और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देता है। तो ये डगर अगर चलने निकले हो तो बड़ा सोच समझ के चलना। खाना है ना, बड़े धोखे हैं इस राह में, तो वही है, बहुत आराम से संभल संभल के चलो। पर बोलता मुझे लगता है कि आज ये चर्चा हो गई। पर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए सत्संग में। और कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो अवश्य मुझे भेजें।